श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, मेरे चैनल स्पिरिचुअल वॉइस 108 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने की परंपरा है। देवी काली माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक है। ये दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्त माँ के आशीर्वाद के लिए उपवास रखकर माँ कालरात्रि की विधि विधान से पूजा करते हैं। देवी कालरात्रि की पूजा करने से उपासक को कई आशीर्वाद और सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ दुर्गा का ये रूप दुष्टों का विनाश करने के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में व्याप्त भय और दुखों से मुक्ति मिल जाती है। गुप्त शत्रुओं का भी नाश होता है। अगर आप अपने जीवन से सभी समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं तो आपको देवी माँ की विधि विधान से आराधना करनी चाहिए। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा ने कालरात्रि स्वरूप में असुरों का वध करने के लिए रूप लिया था। माँ कालरात्रि को लेकर यह भी मान्यता है कि इनकी पूजा करने से भूत प्रेत या बुरी शक्ति का डर नहीं सताता है। नीला रंग देवी कालरात्रि को समर्पित माना जाता है। यही कारण है कि भक्तों को देवी को आर्किड फूल अर्पित करने चाहिए। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि, स्वरूप, लाभ, शुभ मुहूर्त, मंत्र, भोग, कथा क्या है। भद्रावास योग 15 अप्रैल 2024 दिन सोमवार चैत्र नवरात्र के 7वें दिन दुर्लभ भद्रावास योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण दोपहर 12:11 से हो रहा है, जो संध्याकाल 8:39 तक है। इस समय में माँ काली की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दौरान भद्रा स्वर्ग में रहेंगी। भद्रा के स्वर्ग में रहने के दौरान भूलोक पर उपस्थित समस्त जीव जंतु एवं मानव का कल्याण होता है। नवरात्रि के 7वें दिन के मुहूर्त भद्रावास योग दोपहर 12:11 से संध्याकाल 8:39 तक है। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:12 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:21 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:45 से 7:08 तक। माता कालरात्रि पूजा विधि। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ काली की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें। इसके बाद देवी माँ का गंगा जल से अभिषेक करें। अब कुमकुम का तिलक लगाएं। देवी माँ के सामने दीपक जलाएं और लाल गुड़हल की माला चढ़ाएं। माता कालरात्रि को नीला रंग पसंद है, अतः माता को नीले रंग के फूल भी चढ़ाना चाहिए। माता को प्रसन्न करने के लिए लौंग और कपूर अर्पित करें। घर का बना हुआ भोग और गुड़ का भोग लगाएं। वैदिक मंत्रों का जाप करें, साथ ही हवन भी करें। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ काली की पूजा निशा काल में होती है, अतः निशा काल में पूजा करें। शाम के समय माता रानी की आरती करें। माँ कालरात्रि का स्वरूप। हिंदू धर्म में नवरात्र के 7वें दिन भक्त देवी कालरात्रि की पूजा करते हैं। यह माँ दुर्गा का उग्र स्वरूप है। माता का रंग काला और आक्रामक है। माँ के 3 नेत्र हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें 2 हाथों में खड्ग और कांटा है। वहीं बाकी 2 हाथों में वर देने की और दूसरे हाथ अभय मुद्रा में है। काली को राक्षसों, बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने के लिए जाना जाता है। यह भक्तों के जीवन से अंधकार को भी दूर करती है। देवी कालरात्रि का रंग अंधेरी रात के समान गहरा माना गया है। खुले बाल और गले में मुंड माला उनके स्वरूप को उग्र रूप में प्रदर्शित करता है। गधे पर सवार होकर देवी अपने भक्तों की रक्षा करती है। कालरात्रि की पूजा के मंत्र। ओम कालरात्र्य नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गति नाशिन्याय महामायाय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम कालरात्रि दैव्ये नमः। माँ कालरात्रि का भोग। माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। कालरात्रि की पूजा के लाभ।
धार्मिक शास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्र के 7वें दिन जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करने से साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तंत्र मंत्र के साधक माँ कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा करते हैं। साथ ही माँ कालरात्रि की आराधना करने से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है। ऐसी भी मान्यता है कि कालरात्रि साधक की अकाल मृत्यु से रक्षा करती है। माँ कालरात्रि की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में शुंभनिशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षस थे। इन राक्षसों ने लोगों में आतंक मचा रखा था। इनके आतंक से सभी देवी देवता परेशान हो गए। ऐसे में देवी देवता भगवान शिव के पास गए और समस्या से बचाव के लिए कोई उपाय मांगा। जब महादेव ने माँ पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा, तो माँ पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभनिशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जब वध के लिए रक्तबीज की बारी आई, तो उसके शरीर के रक्त से लाखों की संख्या में रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। क्योंकि रक्तबीज को वरदान मिला हुआ था कि अगर उनके रक्त की बूंद धरती पर गिरती है, तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में दुर्गा ने अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके पश्चात माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया। माँ कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह रक्तबीज का अंत हुआ। बोलो कालरात्रि माता की जय, दुर्गा महारानी की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।